को फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस वीडियो में। यहाँ पे हम अवकाश संबंधी नियम देख रहे थे, है ना। छत्तीसगढ़ लेखा एग्ज़ाम जो होता है यहाँ पे, है ना, तो उसके संबंध में हम यहाँ पे, है ना, अवकाश संबंधी नियम यहाँ पे देख रहे थे, है ना। तो अध्ययन अवकाश स्वीकृति की शर्तें यहाँ पे देख रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। अवकाश नियम 42 में के संबंध में प्रावधान दिया गया है। तो अध्ययन अवकाश स्वीकृति की शर्तें क्या क्या है ना, क्या क्या शर्तें यहाँ पे। तो नियमित शासकीय सेवकों को अध्ययन अवकाश निम्न शर्तों परिस्थितियों में स्वीकृत किया जाएगा। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, भारत या भारत के बाहर किसी विशिष्ट अध्ययन अवकाश स्वीकृति किया जाएगा यहाँ पे शासकीय सेवक कार्य का सीधा, है ना, जो शासकीय सेवक के कार्यों से सीधा निकट संबंध। जैसे आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप, है ना, आप क्या यहाँ पे AG1 या AG2 या AG3, है ना, 1 to 3 यहाँ पे, और आपको लेखा एग्जाम करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे वेतन क्या किया जाएगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे अवकाश स्वीकृत किया जाएगा यहाँ पे। या कोई सब इंजीनियर यहाँ पे उसको ट्रेनिंग करने के लिए विदेश जाना है, तो विदेश जाने के लिए हालांकि उसे कार्य संबंधित है ना, तो इसलिए उसको अवकाश स्वीकृत कर दिया जाएगा यहाँ पे। व्यवसायिक या तकनीकी विषय में संबंधित हो और लोकहित में अध्ययन आवश्यक हो ना, लोकहित में अध्ययन आवश्यक हो। इसके अलावा शासन को लाभ होना प्रमाणित हो, है ना। ये हो गया यहाँ पे। लोक प्रशासन का कार्य रचना या भूमि संबंधित विशिष्ट अध्ययन एवं यात्रा अध्ययन सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो और अध्ययन पश्चात पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य हो ना। और अध्ययन पश्चात क्या बोला मैंने यहाँ पे, पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना क्या हो यहाँ पे, अनिवार्य हो, है ना। शासकीय सेवक के कार्य से शासकीय सेवक के कार्य से सीधा संबंध न हो, परंतु अध्ययन से उसके ज्ञान में इस प्रकार वृद्धि हो जिससे वो अन्य शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों को सहयोग प्रदान कर सके, है ना। तो वो अपना सेल्फ उसको काम तो आएगा ही यहाँ पे, साथ ही यहाँ पे अन्य कर्मचारियों के लिए क्या हो, यहाँ पे लाभप्रद हो। तो उसकी जो, है ना, अवकाश स्वीकृति है उसको, है ना, पारित कर दिया जाएगा यहाँ पे। अध्ययन अवकाश निम्न परिस्थितियों में स्वीकृत नहीं किए जाएंगे ना, किन परिस्थितियों में स्वीकृत नहीं किए जाएंगे यहाँ पे, उक्त अध्ययन से शासन को कोई लाभ न हो, भारत के बाहर अध्ययन हेतु भारत में शासन वित्त मंत्रालय विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए सहमत न हो यहाँ पे, शैक्षणिक साहित्यिक विषयों के लिए यहाँ पे संबंधित हो यहाँ पे, है ना, जिसका यहाँ पे कार्यालयीन कार्य से कोई संबंध न हो, है ना। ऐसे विषय जिनके अध्ययन के लिए भारत में पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो। ऐसा सेवक जिसकी नियमित सेवा 5 वर्ष नहीं हुई है, मतलब 5 वर्ष स्टार्टिंग में, है ना, और अंतिम में यहाँ पे 3 साल सेवा अवधि बची, तो उसको नहीं भेजा जाएगा। और 5 साल कम से कम होना चाहिए तब उसको भेजा जाएगा अध्ययन के लिए। और यहाँ पे 3 साल, जैसे रिटायरमेंट 3 साल पूर्व तक यहाँ पे भेजा जाएगा, 3 साल बचा रहेगा तो नहीं भेजा जाएगा, है ना। नियमित कार्य के से संपर्क समाप्त होने की संभावना हो या उनकी अनुपस्थिति से संवर्गीय कार्यों में कठिनाई उत्पन्न हो, है ना। ठीक है। यहाँ पे अध्ययन अवकाश स्वीकृति ना, शासकीय सेवक अध्ययन अवकाश की अवकाश प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। प्रशासकीय विभाग मतलब मंत्रालय द्वारा। यहाँ पे जैसे एक सर यहाँ पे उन्होंने लिया था यहाँ पे, है ना, उनको क्या करना था, यहाँ पे आगे पढ़ाई करनी थी यहाँ पे, तो उन्होंने क्या लिया था, अध्ययन अवकाश लिया था। कितने साल के लिए, यहाँ पे 2 साल के लिए लिया था, 2 साल के लिए, 2 साल के लिया था। यहाँ पे मंत्रालय से क्या हुआ था, यहाँ पे पास हुआ था। मंत्रालय मतलब प्रशासकीय विभाग मतलब मंत्रालय। परंतु यदि कोई शासकीय सेवक दूसरे विभाग में अस्थायी रूप से कार्य कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जहाँ वो स्थायी है, उस प्रशासकीय विभाग की सहमति से वर्तमान प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, है ना। तो उसको पुराने प्रशासकीय विभाग जाना पड़ेगा, फिर वर्तमान प्रशासकीय विभाग में क्या किया जाएगा, यहाँ पे स्वीकृत किया जाएगा। अध्ययन पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर शासकीय सेवक उस प्राधिकारी को जिन्होंने अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया था परीक्षा उत्तीर्ण पाठ्यक्रम में शामिल होने संबंधी प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि तक क्या करेगा, यहाँ पे प्रस्तुत करेगा। निर्धारित अवधि तक क्या करेगा, यहाँ पे प्रस्तुत करेगा, है ना। अवकाश नियम 44 क्या बोलते हैं यहाँ पे, अवकाश नियम 44 एक समय पर तथा संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम अध्ययन की अवकाश स्वीकृति, है ना, 12 माह, है ना, या फिर संपूर्ण सेवा काल में 24 माह, है ना, ऐसा यहाँ पे स्वीकृत किया जा सकता है ना। एक समय में 12 माह और संपूर्ण सेवा काल में कितना, 24 माह। अवकाश नियम 45 यहाँ पे अध्ययन अवकाश का लेखांकन तथा अन्य प्रकार के अवकाश संयोजन, है ना। अध्ययन अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश संयोजन किया जा सकता है अर्थात अनुक्रम में स्वीकृति किया जाता है। जैसे यहाँ पे अध्ययन अवकाश 24 माह का था, मान लो उसका कोर्स यहाँ पे ढाई साल का है, 2.5 साल का, तो यहाँ पे कुछ अर्जित अवकाश से एडजस्ट कर लेंगे, या फिर EL से या फिर CL से, जो भी जैसे भी अन्य अवकाश से क्या कर लिया जाएगा, बढ़ा करके यहाँ पे इसको, है ना, कितना 32 महीना क्या कर दिया जाएगा, 32, है ना, 32 महीना क्या कर दिया जाएगा, इसको कर दिया जाएगा, है ना। ये हो गया। ऐसे पाठ्यक्रम PhD हो गया, PhD तो कर ही नहीं सकते भाई 2 साल में, इसके लिए तो कम से कम 28 महीना, है ना, और अधिकतम 36 माह की जरूरत होगी यहाँ पे। तो शासकीय सेवक जिन्हें अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया है और यदि अन्य प्रकार के अवकाश की समाप्ति से पूर्व अपना अध्ययन आरंभ करता है, तो ऐसी स्थिति में उसका अवकाश अवधि के में रूप में संगठित नहीं की जाएगी, ना। मतलब आप ड्यूटी में हो, उसके साथ ही यहाँ पे अध्ययन यहाँ पे स्वीकृत हो गया आपका, तो वो उसको अवकाश में नहीं लिया जाएगा ना, ऐसा बोल रहा है यहाँ पे। ऊपर बताइए, ऊपर में जो सीमा बताई गई 28 माह या 36 माह, उसमें विश्रामावकाश भी शामिल है ना। ठीक है। अवकाश नियम 46, है ना।
अध्ययन पाठ्यक्रम से आगे अध्ययन के अवकाश का विनियमन, है ना। अध्ययन पाठ्यक्रम स्वीकृत किए गए, है ना, अध्ययन अवकाश अवधि से पहले पूर्ण हो जाता है तो शासकीय सेवक को अध्ययन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए, किंतु यदि सक्षम अधिकारी द्वारा उस अतिरिक्त अवधि को सामान्य अवकाश मानने का आदेश दे दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में अध्ययन अवकाश समाप्ति के पश्चात ही शासकीय सेवक कार्यभार ग्रहण करेगा, ना। ये हो गया 46। क्या बोल रहा है, मैंने क्या बोला 46 में, एक मिनट वेट करिएगा। अध्ययन पाठ्यक्रम स्वीकृत किए गए अध्ययन अवकाश अवधि से पहले पूर्ण हो जाता है। मान लो यहाँ पे आपने 2 साल का लिया है, उससे पहले ही पूर्ण हो गया। मान लो 18 2 साल बाद 24 महीने के लिए 18 महीने में ही पूर्ण हो गया, ना। 18 महीने में पूर्ण हो गया यहाँ पे, है ना। तो शासकीय सेवक को अध्ययन पाठ्यक्रम समाप्ति पर कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए, किंतु यदि सक्षम अधिकारी यदि उस अतिरिक्त अवधि को सामान्य अवकाश मानने से आदेश दे दिया है तो ऐसी स्थिति में अध्ययन अवकाश समाप्ति के पश्चात ही, है ना, शासकीय सेवक कार्यभार ग्रहण करेगा। उसको सामान्य अवकाश मानने के लिए बोल दिए यहाँ पे, ये सक्षम अधिकारी को डिपेंड करेगा कि उसको ज्वाइनिंग दे अथवा ना दे, है ना। अवकाश नियम 47 यहाँ पे, अवकाश वेतन के अतिरिक्त भत्ते की पात्रता। अवकाश वेतन साथ केवल महंगाई भत्ता दिया जाता है यहाँ पे, अन्य कोई भत्ते नहीं दिए जाएंगे, है ना। अवकाश नियम 48 यहाँ पे, यात्रा भत्ते स्वीकृति, यहाँ पे यात्रा भत्ते स्वीकृति की पात्रता नहीं होगी यहाँ पे। अवकाश नियम 49 यहाँ पे, बंद पत्र का निष्पादन, है ना। स्थायी शासकीय सेवक अध्ययन अवकाश प्रारंभ होने के पूर्व प्रपत्र 5 अथवा प्रपत्र 6 में बंद, है ना, पत्र निष्पादित करेगा, और अस्थायी शासकीय सेवक प्रपत्र 7 और 8 में, है ना, बंद पत्र क्या करेगा, निष्पादित करेगा, ना। ये हो गया यहाँ पे अवकाश नियम 50, है ना। अवकाश नियम 50 यहाँ पे, अध्ययन पाठ्यक्रम के पूर्व होने पर त्यागपत्र या सेवानिवृत्ति, ना। यदि शासकीय सेवक अध्ययन अवकाश की अवधि पूर्ण होने के पश्चात कर्तव्य पर लौटे बिना ही है ना, कर्तव्य पर लौटने के पश्चात 3 वर्ष के भीतर, है ना, या अध्ययन अवकाश की अवधि समाप्ति होने के पूर्व अपनी सेवा से त्यागपत्र दे देता है, ना, तो वो सेवानिवृत्त हो जाता है, ना। तो वह क्या हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, ना। यदि शासकीय सेवक अध्ययन अवकाश की अवधि पूर्ण होने के पश्चात कर्तव्य पर लौटे बिना ही या कर्तव्य पर लौटने के पश्चात 3 वर्ष के भीतर, 3 में भीतर या अध्ययन अवकाश की अवधि समाप्त होने के पूर्व, है ना, अपने सेवा से त्यागपत्र दे देता है तो वह क्या हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, ना। ये हो गया यहाँ पे। या अध्ययन पाठ्यक्रम पूर्ण करता है या नियम 43 के अधीन आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे अध्ययन अवकाश के लिए दिया गया वेतन, शासन के भुगतान किया गया शुल्क, यात्रा भत्ता या अन्य कोई व्यय ब्याज सहित 12% शासन को लौटाना होगा, है ना। यदि वो अवली बात है यहाँ पे छोड़ के जा रहा है तो उसको जो भी यहाँ पे 1 महीने का वेतन जमा करना पड़ता है 12% ब्याज के साथ, है ना। ऐसा कि सेवक के प्रकरण में जिस चिकित्सा कारणों से सेवानिवृत्ति होने की अनुमति दी गई है उसे वसूली नहीं की जाएगी यहाँ पे। इस प्रकार चिकित्सा कारण तो वसूली नहीं की जाएगी। इसी प्रकार शासन की नियंत्रण स्थानीय निधि संस्था कंपनी निकाय की प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है और संविलियन की अनुमति दी गई है तो वसूली छूट प्रदान की जाएगी। ऐसे शासकीय सेवक के द्वारा उपभोग किए गए अध्ययन अवकाश को उसके खाते में शेष बचे अन्य अवकाश में तब्दील किया जाएगा और शेष बची अवधि को असाधारण अवकाश का मान लिया जाएगा, ना। ऐसी स्थिति में कोई वसूली योग्य राज्य बस्ती तो वसूल की जाएगी यहाँ पे। राज्यपाल चाहे तो परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वसूली में छूट प्रदान कर सकते हैं, कुछ या कुछ कमी कर सकते हैं। अवकाश नियम 51, है ना। अध्ययन अवकाश की अवधि में अवकाश वेतन, है। यदि शासकीय सेवक का अध्ययन अवकाश प्रस्थान करने से पूर्व जो वेतन प्राप्त हो रहा था उसके बराबर वेतन दे होगा या उसके साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा, परंतु उसे अध्ययन अवकाश के दौरान कोई छात्रवृत्ति या पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो तो अवकाश वेतन में उतनी राशि क्या कर दी जाएगी, यहाँ पे कम कर दी जाएगी, ना, है ना। छात्रवृत्ति या फिर पारिश्रमिक मिला भी है, तुम यहाँ पे पीएचडी करने गए तुमको पैसा मिल रहा है तो उतनी राशि उसमें क्या कर दी जाएगी, कम कर दी जाएगी। ऐसा नहीं कि पीएचडी कर रहे हो उधर के पैसा ले रहे हो इधर का पैसा ले रहा है। कम करने के बाद उतनी राशि अवश्य मिलनी चाहिए जितनी कि अर्ध वेतन अवकाश पर देय होता है, ना। अवकाश नियम 52 यहाँ पे, अध्ययन अवकाश की पदोन्नति पेंशन वरिष्ठता अवकाश और वेतन वृद्धि हेतु गणना, है ना। पदोन्नति पेंशन वरिष्ठता अवकाश एवं वेतन वृद्धि हेतु गणना में इन सभी उद्देश्यों के लिए अध्ययन अवकाश को कर्तव्य के समान माना जाएगा। अवकाश नियम 53 यहाँ पे, अध्ययन अवकाश है तो आवेदन पत्र। अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन पत्र उच्च माध्यमिक सक्षम स्वीकृतकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अध्ययन पाठ्यक्रम अर्थात दी जाने वाली परीक्षा का विवरण भी संलग्न करना चाहिए, ना। पूरा विवरण संलग्न होना चाहिए यहाँ पे। सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्थन, है ना। सेवानिवृत्ति होने वाले शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति की तिथि में उसके अवकाश खाते में शेष बचे अर्जित अवकाश के बदले नगद रूप, है, नगदीकरण, है ना, किया जाएगा। यहाँ पे नियुक्ति दिनांक कब हुआ, यहाँ पे सेवानिवृत्ति दिनांक कब हुआ, यहाँ पे, है ना, कुल सेवा अवधि यहाँ पे, कुल सेवा अवधि यहाँ पे, है ना। अवकाश समर्पण की पात्रता यहाँ पे 1 वर्ष में 15 दिन के दर से यहाँ पे कॉलम 4 में अंकित अवधि हेतु अवकाश समर्पण पात्रता यहाँ पे 1 वर्ष में 7 दिन के दर से यहाँ पे कुल अर्जित अवकाश समर्पण पात्रता यहाँ पे सेवा के दौरान लिया गया
समर्पण लाभ, है ना, ये सब यहाँ पे करना पड़ेगा। कॉलम 3-4 में कि खंड माह में कॉलम 3-4 के खंड माह की अवधि यदि 1 वर्ष पूर्ण हो तो सम्मिलित करते हुए, है ना, 1 वर्ष में पूर्ण हो तो उसको सम्मिलित करते हुए यहाँ पे करना पड़ेगा, है ना। अवकाश वेतन की गणना यहाँ पे नगद भुगतान अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे वेतन प्लस महंगाई भत्ता, है ना, वेतन प्लस महंगाई भत्ता यहाँ पे गुणा पात्रता और अर्जित अवकाश की दिनों की संख्या डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 30। मृत्यु होने पर नगदीकरण यहाँ पे सेवानिवृत्ति मृत्यु हो जाती है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे शेष जमा अवकाश जो भी यहाँ पे नगदीकरण होगा उसको उसके एकमुश्त राशि की फैमिली को दी जाएगी ना। विधवा पत्नी, एक से अधिक विधवा पत्नी जीवित होने की स्थिति में बराबर बराबर बांटी जाएगी। यहाँ पे विधुर पति को दिया जाएगा, यहाँ पे एक पत्नी मरती है तो ज्येष्ठ पुत्र दिया जाएगा, यहाँ पे ज्येष्ठ अवैध पुत्र दिया जाएगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे आश्रित, है ना, मृत शासकीय सेवक की आश्रित विधवा पुत्री, है ना। यदि एक से अधिक आश्रित पुत्र हो तो राशि बराबर बांटी जाएगी, है ना, या फिर पिता या माता को दे सकते हैं, है ना। ये हो गया। अब छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम अपन बाद में देखेंगे जो 1 जून 1976 को आया था, है ना। अभी आपके वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आपका दिन शुभ हो।